श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे दोस्तों, कार्तिक मास महात्म्य में हम श्रवण कर रहे हैं आज 17वें अध्याय की कथा। उससे पहले मैं बताना चाहूंगी कि कार्तिक मास में पुण्य प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए। कार्तिक मास में कुछ विशेष कार्य करने से अपार पुण्य और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। सूर्योदय से पहले स्नान करना। इस मास में सूर्योदय से पहले किसी पवित्र नदी, सरोवर या घर पर ही शुद्ध जल से स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसे कार्तिक स्नान कहते हैं। ओमकार या गोविंद हरे मुरारी जैसे भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना पुण्यकारी होता है। तुलसी का पूजन। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में तुलसी जी की नियमित पूजा करना और उनके पास सुबह शाम दीप जलाना बहुत पुण्यदायी होता है। तुलसी के दर्शन करना भी पापों को नाश कर देता है। दीपदान। दीपदान का बहुत महत्व है। कार्तिक मास में सबसे महत्वपूर्ण है दीपदान। मंदिरों में, नदी के घाट पर, तुलसी के पौधे के पास और अपने घर के पूजा स्थान पर घी या तेल के दीपक जलाना चाहिए। पल रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में दान पुण्य करना बहुत लाभकारी होता है। अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है। वस्त्र दान, गोदान, तुलसी दान और आंवला दान का बहुत विशेष महत्व है। गरीबों और जरूरतमंदों को दान देने से लाभ होता है और बहुत पुण्य मिलता है। भगवान विष्णु की पूजा इस मास में अवश्य करनी चाहिए। ये मास भगवान विष्णु को समर्पित है। उनकी नियमित पूजा करने से वैकुंठ का वास मिलता है। भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, सुन सकते हैं। भागवत गीता का पाठ कर सकते हैं। पाठ करना या सुनना इस मास में अत्यंत पुण्य देता है। सात्विक भोजन। इस महीने में प्याज, लहसुन, मांसाहार और मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जमीन पर सोना चाहिए। यदि संभव हो तो जमीन पर सोना शुभ माना जाता है। इससे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए अब सुनते हैं 17वें अध्याय की कथा। भक्ति से भरे भाव हे हरि मेरे मन उपजाओ, शस्त्रमा अध्याय कार्तिक कृपा दृष्टि कर जाओ। उस समय शिव जी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ, निशुंभ और महिषासुर, कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आ गया। इधर जय और शील नामक शंकर के ही गण भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी और दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। जलंधर ने कुहरे के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को भी 5, गणेश को 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मार कर उनके शरीर को छेद दिया था और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देख कार्तिकी जी ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ और क्रोधाविष्ट होकर कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय जी पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल हो गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्य ने हाथ में परिधि ले शीघ्र ही वीरभद्र शंकर जी गण
चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़ बड़े वेग से भाग चले। वे भागे हुए गण शीघ्र ही शिव जी के पास आ गए और व्याकुलता से युद्ध कर सब समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय दे सबका संतोष वर्धन किया। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला तेरी लीला तेरी लीला सबसे न्यारी 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 न्यारी। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।